आज हम अपने दिव्यात्मा के पेज नंबर 452 पे हैं और ये जो सत्संग है वो राम लखन सुधीर अंकल का है जो कि दिल्ली से है। तो इन्होंने लिखा है सरकारी अधिकारी को न्याय। जब विपत्तियों का सामना करता हुआ मनुष्य समुद्र में पतवार विहीन नाव भांति घूमने लगता है, गुरुजी की कृपा उसकी रक्षा करती है। यद्यपि मैं गुरुजी को बहुत पहले से जानता था, मैंने 2000 से नियमित रूप से उनके पास जाना आरंभ किया था। इस अवधि में मुझे अनेक चमत्कारों से परिचय हुआ है और संगत के सदस्यों से उनके अनुभव सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। गुरुजी के चमत्कारों का वृतांत सुनने के पश्चात हम सब इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि गुरुजी सर्व विद्यमान, सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिशाली हैं। गुरुजी दिव्य आश्रय के वह असीम स्रोत हैं जहाँ पर सबका स्वागत है। गुरुजी उस दया के भंडार हैं जो बिना कहे और बिना बताए उनके पास आती हैं, बिना बताए आपके पास आती हैं। मैंने गुरुजी को बिना किसी के बताए पहली बार आए नए अनुयायियों को उनके नाम से संबोधित करते सुना है और आगंतुक की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यह मेरी पत्नी के साथ हुआ था जब वह पहली बार गुरुजी के पास आई थी। गुरुजी ने मेरी पत्नी का पंजाबी में आवो प्रेमा आंटी आवो कहकर स्वागत किया तो मैं विस्मित रह गया। मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी गुरुजी के पास पहली बार आए तो उनकी पत्नी सुनंदा को भी गुरुजी ने उसके पहले नाम से संबोधित किया था। जब उन्होंने उसके रोग के बारे में बताया तो वह और चकित हो गए। सबसे बड़ा अचंभा उन्हें तब हुआ जब उनके सम्मुख वही दिव्य पुरुष बैठे थे जिन्हें उन्होंने पिछली रात स्वप्न में देखा था। एक अन्य अवसर पर मेरे एक घनिष्ठ संबंधी और उनकी पत्नी ने जब गुरुजी के पहले दर्शन किए तो उन्होंने मुस्कुराकर प्रश्न किया, लव मैरिज? दंपति थोड़े शर्मा गए थे पर उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। गुरुजी को इनके बारे में सब कैसे पता चल जाता है? अपनी सर्वज्ञाता प्रतिभा से। गुरुजी के उपचार करने की क्षमता से सर्वविदित हैं। उन्होंने कैंसर, सोरियोसिस आदि अनेक असाध्य रोगों को ठीक किया है। निसंतान और बांझ महिलाओं को संतान हुई है। युवकों के अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर उन्होंने किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशा ही छोड़ दी थी, किंतु गुरुजी की दया से वह अति उत्तम अंकों से सफल हुए हैं। अनेक अनुयायियों को उनके आशीर्वाद से नौकरियां मिली हैं। एक दिन मेरे एक मित्र जो न्यूयॉर्क निवासी थे गुरुजी के दर्शन के लिए आए। मेरा छोटा पुत्र शशि उनके निकट बैठा हुआ था। जब उन्होंने बातों बातों में कहा कि वह भी न्यूयॉर्क जाएगा, उस समय शशि दिल्ली में ही एक जापानी बैंक में कार्यरत था और उसके मन में विदेश जाने का कोई विचार नहीं था। कालांतर में शशि के मन में अमेरिका में कुछ समय कार्यरत रहने के बाद MBA करने का विचार उत्पन्न हुआ। वह संबंधित परीक्षाओं में बैठा और उसने गुरुजी के आशीष के लिए विनती करी। सब परीक्षाओं में उसके अच्छे अंक आए, पर न्यूयॉर्क के MBA विद्यालय से समाचार आने शेष थे। अंत में उस सूचना के आने पर गुरुजी का कथन सत्य सिद्ध हुआ। शशि न्यूयॉर्क गया और उसने अपना पाठ्यक्रम अति उत्तम अंकों से पूर्ण किया और अब वहीं पर JP मॉर्गन चेस बैंक में कार्यरत है। मेरे संदर्भ में गुरुजी ने मुझे मेरे साथ हुए अन्याय की क्षतिपूर्ति के लिए पुरस्कृत किया। शासकीय अभिलेखों में मेरी जन्म तिथि गलत थी। प्रमाण सहित उनको सही करवाने के सब प्रयत्न विफल रहे थे। फलस्वरूप मुझे अपनी सेवा अवधि का लाभ नहीं मिल रहा था और मेरी पदोन्नति भी रुकी हुई थी। गुरुजी की दया से मेरे सेवानिवृत्त होने से पूर्व मुझे एक राष्ट्रीय आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया, जहां मेरी अवधि 5 वर्ष की थी। उसे बाद में बढ़ाकर 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया। इस कारण मैं उसका अध्यक्ष भी बन सका। सरकार में मेरे कोई संबंध नहीं थे, यह केवल गुरु कृपा थी। गुरुजी की सुगंध उनका एक अति महत्वपूर्ण गुण है। गुलाब के पुष्प के समान वह सुगंध गुरुजी की अपनी सुगंध है। सिर से पांव तक वह उस सुगंध से परिपूर्ण है। उनके शरीर का कोई भी अंग छूने से वह सुगंध हाथ में आ जाती है। इसका एक अनेक विशेष लक्षण है कि वह कहीं भी, कभी भी, जहाँ पर चाहे आपको मिल सकती है। यह उनकी सर्व विद्यमानता का संकेत है। एक बार मुझे अपने घर के उद्यान में वह मिली।
एक बार मेरे एक संबंधी को उनके घर में एक दीवार पर टंगे हुए सतगुरु के चित्र से वह सुगंध आती हुई प्राप्त हुई। गुरुजी ने अपनी एक जूती देकर हम पर अत्यंत दया करी है। हमने उन्हें आदर पूर्वक घर में बने हुए लकड़ी के मंदिर में रखा हुआ है। हम उनका विशेष ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं। यथार्थ में हम गुरुजी के अनुपस्थिति में उन्हें गुरुजी का ही स्तर प्रदान करते हैं। यह चमत्कार ही है कि उसे घर में आए 4 वर्ष हो गए हैं, किंतु उसमें गुरुजी की सुगंध अभी तक बनी हुई है। यदि आपकी गुरुजी में निष्ठा है तो उनकी वह सुगंध कभी नहीं आ जाए, कभी कहीं भी आ जाएगी। एक बार मेरा बड़ा पुत्र संजय 1 वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए ऑक्सफोर्ड गया था। उसे वहां विद्यालय के प्रांगण में एक स्थान पर उनकी यही सुगंध मिली। इसको पुनरावृत्ति मेरे छोटे पुत्र के साथ हुई जब उसे मैनहट्टन में यही सुगंध मिली। गुरु जी की छत्र छाया प्राप्त होने से हमारा परिवार अत्यंत भाग्यशाली है। परिणाम स्वरूप भले ही हम आरंभ ना करें, अच्छे फल स्वतः ही मिलते रहते हैं। भले ही हम इनकी आशा ना करें, इसके लिए हम गुरु जी के अत्यंत आभारी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये सत्संग में ना, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, मुझे गुरु जी जब पढ़वाते हैं ना तो कुछ ना कुछ याद दिलाते रहते हैं कि अच्छा इससे रिलेटेड सत्संग है मेरे पास। तो जब मैं ये पढ़ रही थी ना तो मुझे याद आ रहा था कि जैसे इन्होंने लिखा है ना कि मतलब जो भी मार्क्स थे वो गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे आ गए। तो संगत जी, ऐसा ही एक सत्संग मेरे बेटे का है। अभी कुछ दिनों पहले ना वो स्कूल में अपना कोई एग्ज़ाम दे रहा था। ही इज़ इन क्लास 5, अभी वो 6 में गया है। तो जब वो कोई EVS का उसका एग्ज़ाम था, जब वो EVS का एग्ज़ाम दे रहा था तो हुआ ये कि उसने कोई क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़ा और उसके बाद में उसको उसका आंसर नहीं आ रहा। तो बाकी सारे आंसर लिखने के बाद में फिर उसने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा। तो फिर हुआ क्या, 2 मिनट के बाद में वहाँ की जो टीचर थी ना उसने बोला कि आप सब लोग हेड डाउन करके सो जाओ, बिकॉज जो भी मतलब बच्चे शोर कर रहे होंगे, जो भी व्हाटएवर एग्जाम दे के दिन के बाद, तो टीचर ने बोला हेड डाउन करके सब लोग सो जाओ। तो सार्थक ने भी अपनी कॉपी बंद की, उसे लगा ये क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है, कॉपी बंद की, उसके बाद उसने हेड डाउन किया और फिर वो सो गया। तो संगत जी, हुआ ये कि जो क्वेश्चन का आंसर वो पूछ रहा था गुरुजी से, गुरुजी ने उसको पूरा का पूरा तरीके से लाइव ड्रीम जिसको बोलते हैं, बिकॉज हेड डाउन करके बच्चे की आंख लग गई और उस पूरी की पूरी बुक को, पूरा खुली हुई पूरी बुक में वो पूरा आंसर पढ़ाया और एग्जैक्ट वही क्वेश्चन जो सार्थक को नहीं समझ में आ रहा था, उस पूरे क्वेश्चन आंसर पूरा वो कॉपी दिखाया। और जब उसने आँख खोली तो उसे याद आया कि अरे उसने गुरुजी से बोला हुआ था। फिर उसने फटाफट वो आंसर लिखना शुरू किया। बहुत मेहर है, गुरुजी हमारे बच्चों की बहुत ध्यान देते हैं और हर बच्चे को बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। जो भी बच्चे गुरुजी के साथ जुड़ते हैं बहुत लकी है संगत जी, क्योंकि आज हम लोग इतनी, अगर मैं अपनी बात करूं तो इतनी उम्र होने के बाद में गुरुजी मिले हैं और ये बच्चे इतने ब्लेस हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे जो गुरुजी ब्लेस करते हैं उनके में एक अलग ही वो उनका एक लेवल ही अलग होता है। गुरुजी उनको डे 1 से वो ब्लेस्ड बच्चे होते हैं और गुरुजी से बहुत ज़्यादा उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। और मतलब वो नॉर्मल बच्चों में जब वो खड़े होते हैं ना तो एग्जैक्टली वो दिखते हैं कि उनके अंदर कुछ अलग ही क्वालिटी है और बहुत मेहर होती है उन बच्चों पे जो डे 1 से गुरुजी के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो मैं अपने बच्चे की बात करूँ तो एक तरीके से वो पूरा नास्तिक था, 9 साल तक ऑलमोस्ट नास्तिक ही था। बस एक कहने के लिए भगवान से उसका कनेक्शन था, बट वो एक तरीके से नास्तिक ही था। तो फिर जब हम गुरुजी से जुड़े तो गुरुजी ने इस नास्तिक इंसान को ऐसा आस्तिक इंसान बना दिया, ऐसा गुरुजी को मेरा बेटा प्यार करता है। आई फील सो ब्लेस्ड कि गुरुजी ने हम सबको अपनी छाया में लिया हुआ है, इतना प्यार करता है कि
जब हम अमृत वेला सत्संग करते हैं तो सोचो जो बच्चा 11:30-12 बजे सोता है वो भी 4 बजे इजीली गुरुजी उसको उठा देते हैं और फिर वो 4 बजे अमृत वेला सत्संग बिना किसी किटकिट के करता है और बहुत प्यार से संगत की सेवा करता है, गुरुजी की सेवा करता है। और वो एक ऐसा बच्चा है जिसको मैं पीट के 12-12 घंटे वो बच्चा सोया करता था और मैं परेशान हो चुकी थी सोने से। और गुरुजी कितनी गुरुजी से मैं बोलती रहती थी क्या होगा इसका, इतना सोता रहता है गुरुजी, क्या करूँगी मैं इसका, है ना। और फिर गुरुजी ने उसको ऐसा चाबुक लगाई कि आज की डेट में गुरुजी उससे अमृत वेला सत्संग कराते हैं और बहुत ज़्यादा गुरुजी ने उसको ब्लेस किया हुआ है। कुछ भी होता है तो वो माँ को शायद बाद में याद करता है, पहले वो गुरुजी को ही याद करता है। तो वी ऑल आर सो लकी कि गुरुजी ने हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा खुद से कनेक्ट किया हुआ है। एक जो सोल टू सोल कनेक्शन होता है, वो जो छोटे बच्चों में जो कनेक्शन होता है वो बहुत प्योर होता है समझ से, मतलब बहुत प्योर होता है। उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, वो बहुत प्योर भाव से गुरुजी की सेवा करते हैं। और आई फील सो ब्लेस्ड कि गुरुजी ने हम सबका हाथ पूरे परिवार की जिम्मेदारी इतनी खूबसूरत तरीके से ली हुई है और बहुत ही ज़्यादा सब कुछ सुनते हैं, मतलब संगत जी सब कुछ सुनते हैं। आप कुछ बोल दो और मतलब मैं अपनी बात करूँ, मैं कुछ बोल दूँ और कि गुरुजी ऐसे और गुरुजी जवाब ना दें, इम्पॉसिबल संगत जी, इम्पॉसिबल। कहीं ना कहीं से गुरुजी वो एहसास ज़रूर मुझे दिला देते हैं कि तूने ऐसा बोला था ना, इसका आंसर ये है। और इमीडिएटली वो ऐसा नहीं होता कि मुझे बाद में याद आता है, मुझे इमीडिएटली रियलाइज़ होने लगता है कि हाँ मैंने तो गुरुजी से ये पूछा था। तो संगत जी से मैं आज का सत्संग अपने बेटे का आपको सुनाती हूँ। सार्थक का बताओ आज सत्संग जो तुम्हारा एसी वाला हुआ था, प्लीज कम। अच्छा तो अभी वो थोड़ा सा शाय हो गया। तो आज क्या हुआ, आज ये अपने स्कूल में गए और बहुत ही ज़्यादा अभी यहाँ पे नोएडा में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। तो समहाउ सारे स्कूल में, इनके स्कूल में पूरा एसी तो लगा हुआ है, बट आई थिंक सर्विसिंग वगैरह कुछ तो हो रही थी जिसके चलते इनके क्लास का एसी ऑफ था। जब से ये स्कूल सुबह गए थे तब से इनके क्लास का स्विच ऑफ था एसी। तो इनके रूम में फैन वैन चल रहा था, अब इनको गर्मी लगना शुरू हो गई, इनकी स्वेटिंग होने लगी। फिर इन्होंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, गर्मी लग रही है, एसी चलवा दो। तो कहता है माँ सर्विसिंग हो रही थी, मतलब ऐसा कोई चांसेस नहीं था इतने दिन से एसी वेसी का, तो सर्विसिंग शायद नहीं हुई थी। तो अभी वेदर चेंज हुआ है और स्कूल भी अभी इसी वीक से स्टार्ट हुआ है, तो इतने दिन से एसी नहीं चल रहा था। विदिन 10 मिनट्स टीचर आती है और आते ही वो कहती है सारी खिड़कियाँ बंद करो, सब कुछ बंद करो और तुरंत एसी चलाओ। और हाँ एसी चल रहा है, एसी ऑन हो गया है। विदिन 10 मिनट्स टीचर आती है और कहती है कि सब लोग अपनी अपनी चीज़ें बंद करो और एसी ऑन हो गया। और गुरुजी की मेहर से इनको वो वाली प्लेस गुरुजी ने वहाँ पे बैठाया था जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोलिंग हो रहा था। तो मतलब क्या ही बोलूँ, गुरुजी का बस शुक्राना ही कर सकते हैं कि गुरुजी हर पल उसे एहसास दिलाते हैं कि ये कुछ भी अगर बोलता है गुरुजी ये, तो गुरुजी इमीडिएटली उस चीज़ पे रिवर्ट करते हैं। और मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शायद हमारे सार्थक का कनेक्शन है। एज एन मतलब कि गुरुजी उसकी बातें बहुत जल्दी सुन लेते हैं, क्योंकि गुरुजी का प्यार ना सीनियर सिटीजन और बच्चों पे ज़्यादा होता है शायद। सॉरी गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं। गुरुजी अपनी सारी संगत से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें अपने चरणों पर उन्होंने अपने चरणों से जोड़ा हुआ है और हम सबके सिर पर उनका हाथ बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। Thank you so much, Guruji. We love you. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।